अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएफ की जो मेरिट लिस्ट है वो कब डिस्प्ले होगी, उसके बाद आपको क्या करना होगा, फ़ी कैसे पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ना एडमिशन के लिए अप्लाई हो रहा है। तीसरे पॉइंट में आप देखें, जो लास्ट डेट है एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने की, जो बच्चे ना एडमिशन के लिए अभी उन्होंने टेस्ट दिया था, अब उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, तो उसके लिए 15 डेट लास्ट है, 15 अगस्त। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड करने होंगे, जो चीज़ें हैं वो करके ना, उसके बाद ये टेस्ट है हाफिज़ कुरान में जो बच्चे हैं उनका टेस्ट होगा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने आना होगा। उसके बाद टेस्ट में जो है ना बेसिकली आपसे वो यहाँ पे आएंगे ना, आपसे वो सुनते ही हैं कुरान पाक। ठीक है, अपनी सनद वगैरह साथ लेके आना। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ का टेस्ट होगा 17 को। ठीक है, वो सीनियर ट्यूटर ऑफिस के अंदर होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ये भी। उसके बाद लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट जो हाफिज़ कुरान वाले हैं, जो एक्टिविटीज़ वाले जो रह जाते हैं बच्चे, उनके 18 को होगा। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ ये चीज़ें दी हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे 8वें नंबर पे, आप देख सकते हैं जितने भी बच्चों ने स्पोर्ट्स कोटा पे अप्लाई किया हुआ है उनके स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे 19 से लेकर 21 तक, अगस्त तक। ठीक है, ये उनके स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट लगेंगी वो लगेंगी 22 से लेकर 25 तक पहली लिस्ट लगेगी। अब थोड़ा बहुत इनमें चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, अगर तो इन्होंने जो डेट है एक्सटेंड की एडमिशन के सबमिशन की, वैसे लग मुश्किल है कि करें, अगर की तो फिर थोड़ा बहुत आगे होगा, लेकिन अदरवाइज इसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लिस्टें लगेंगी। पहली लिस्ट लगेगी जी आपकी 22/8 को, और उसके लिए जो है आपके पास 3 दिन होते हैं। अब 3 दिनों में आपने फ़ी भी सबमिट करानी होती है। फ़ी आप अपने जो सिटी का बैंक है, एमसीबी का या लाइट का, वहाँ पे करवा सकते हैं। फ़ी सबमिट करवाने के बाद आपको ये वाउचर अब कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाउचर वहाँ से मिलेगा जब आप मेरिट लिस्ट लगेगी ना, उसके आगे एक नोटिफिकेशन दिया होता है। ठीक है, और आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे ना, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसका पासवर्ड लिख के या रख लें, अक्सर बच्चों को पासवर्ड भूल जाता है। ठीक है, फिर वो गलत पासवर्ड जब आप 3 मरतबा लगाते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए अपने जो है ना अकाउंट्स वगैरह को सेव करके रखें। वहाँ से आपने वाउचर प्रिंट करना होगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पे कर देना है। पे करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, मेरिट लिस्ट के आगे एक नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं। आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें, मैट्रिक से लेकर एफएससी तक आपके जो है ना। उसके अलावा बाकी जो कोटे वगैरह वाले होते हैं उनके लिए डोमिसाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। ये लेके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और उनकी कॉपीज़ भी वहाँ पे लिखी होती हैं कि कितनी कितनी कॉपीज़ चाहिए होते हैं, अपने आपके फ़ोटोज़ भी चाहिए होते हैं कुछ, तो वो लेके आपने यूनिवर्सिटी आना है। अब जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में आपने वो करना है, वो सबमिट करवाना है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स की आपकी वेरिफिकेशन होगी, सबमिट होगा। अब जो बच्चे फ़ीस सबमिट करवा के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे, उनका भी जो है एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट सबमिशन जो है ना फ़ी के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये लाजमी आप लोगों ने करना है। उसके बाद सेकंड लिस्ट लगेगी 26/8 को, या पढ़ सकते हैं आगे। तीसरी लगेगी 2/9 को। ये इनके लिए अब देखें आगे 2 से लेकर 8 तक, मतलब ऐसे ना डिफरेंट डेट्स होती हैं इनको दी होती हैं उन्होंने, मतलब कि 3-3 4-4 दिन होते हैं कि आपने इसमें फ़ीस सबमिट करवानी होती है और डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी होती है। उसके बाद 5वीं लिस्ट लगेगी। अब ना ये कम से कम 5 लिस्टें लाजमी लगती हैं मॉर्निंग की। ठीक है, अब ये 5 क्यों लगती हैं? अब देखो, पहली लिस्ट जो है उसमें अब जिन बच्चों ने ऑल डिग्रीज़ में अप्लाई किया तो उसमें उन सब का नेम आना है। अब एक बच्चा उसने डीवी में भी किया हुआ है, एफएसटी में भी किया हुआ है, तो पहली लिस्ट लगेगी ना, उसका डीवी में भी आएगा, एफएसटी में भी आएगा, हर चीज़ में आएगा। ठीक है, वो फिर आपने जी है ना वो उसमें जिसमें एक में एडमिशन लेगा, बाकी फिर सीट खाली हो जाएंगी, फिर वो सेकंड लिस्ट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे सीट्स खाली होती जाती हैं, फिर आगे लिस्ट लगती जाती हैं, तो इसलिए 5 लिस्टें लगती हैं। तो उसके बाद जो है ना क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी 12 सितंबर से। यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे डिले वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हो जाती हैं स्टार्ट क्लासेस, बच्चे आना शुरू हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में। उसके बाद इवनिंग की जो है मेरिट लिस्ट लगेगी। अब जैसे मॉर्निंग की ख़त्म होगी, अब मॉर्निंग का जहाँ पे ना मेरिट ख़त्म होता है, फिर वहाँ से आगे इवनिंग का शुरू होगा। ठीक है, अब इवनिंग और सेल्फ फाइनेंस की जो लिस्टें हैं वो लगेंगी। ठीक है, और इसी के साथ फिर आगे कोटे वालों की भी लिस्टें लगती हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर इनके जो है ना क्लासेस वगैरह जो ओरिएंटेशन होगी क्लासेस की, वो 29 सितंबर को होगी इवनिंग वालों की। इवनिंग की थोड़ी सी लेट होंगी क्लासेस स्टार्ट, मॉर्निंग की पहले हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी अहम जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इंशाल्लाह आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी कि आपने हॉस्टल कैसे लेना है, कैसे आना है, क्या कुछ करना है, हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएगी। इसलिए इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूएफ अलुमनाई नेटवर्क को। ठीक है, वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है, आपकी हेल्प के लिए। आपको कोई भी मसला होता है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।